नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार द्विवेदी और झाबुआ पोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। 23 तारीख को कांतिलाल भूरिया कांग्रेस से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की जो टक्कर है वह गुमान सिंह डामोर से है, जो भाजपा के काफ़ी वजनदार कैंडिडेट माने जा रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी चुनौतियां भी हैं कांग्रेस के सामने, लेकिन कांतिलाल भूरिया की जो थिंक टीम है, जो शुरू से उनके साथ में है, जब से वे छात्र राजनीति करते आ रहे हैं, तब से लगाकर आज जब वे 2019 में 7वीं बार कांग्रेस के कैंडिडेट बने हैं, तब तक जो पीछे से कांतिलाल भूरिया को जीत की रणनीति बनाती रही है। और वर्तमान में कांग्रेस का उन पर एक बड़ा दायित्व है। वे जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं निर्मल जी मेहता। हम उनसे बात करते हैं कि इस जो 2019 का जो समर है, इसमें कांग्रेस किस रणनीति से चुनाव में उतरेगी ताकि वह कांतिलाल भूरिया को एक बार फिर 7वीं बार दिल्ली लोकसभा में पहुंचा सके। निर्मल जी, आपका बहुत स्वागत है झाबुआ पोस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 तारीख को भूरिया जी नामांकन भरेंगे। कमलनाथ जी के भी आने की संभावना है, और कौन आ रहा है और क्या कांग्रेस कैसी शक्ति परीक्षण को गंभीरता से ले रही है? 23 तारीख को भूरिया जी ने अभिजीत मुहूर्त में नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया है। पूरे जिले में कार्यकर्ता हमारा उत्साह के साथ इस नामांकन रैली को सफल बनाने में लग गया है। इस नामांकन रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी, बाला बच्चन जी और हनी बघेल जी, जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, ये 2 मंत्रियों की स्वीकृतियाँ भी हमें प्राप्त हो चुकी है, और निश्चित रूप से 2-3 मंत्री और आने की संभावनाएं हैं हमारे पास। तो 23 तारीख को बहुत ही विशाल स्तर पर लाखों की संख्या में हम पूरे संसदीय क्षेत्र, उसमें रतलाम भी शामिल है, झाबुआ जिला भी शामिल है और अलीराजपुर जिला भी शामिल है, वहाँ से लाखों की तादाद में लोग यहाँ झाबुआ मुख्यालय पर आएंगे और यहाँ से बहुत ही शक्ति के साथ, ताकत के साथ और काफ़ी जन समर्थन के साथ भूरिया जी का नामांकन पत्र हम दाखिल करेंगे। 7वीं बार कांग्रेस मतदाताओं के पास जाएगी भूरिया जी को वोट के लिए। क्या मुद्दे रहेंगे? क्या ऐसा कुछ रोड मैप तैयार किया है आपने कि कांतिलाल भूरिया के प्रति मतदाताओं का रुझान हो? मतदाताओं का रुझान कांतिलाल भूरिया के प्रति तो है ही, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक लहर सी महसूस होती है, और वो महसूस लहर इसलिए भी हो रही है कि 5 साल के बीजेपी के, या ये कह लें कि मोदी सरकार के कार्यकाल के जो कुछ कड़वे निर्णय हुए हैं, और वो कड़वे निर्णय जनता को, व्यापारियों को, किसानों को, गरीबों को जहर के समान पीना पड़े हैं, चूँकि सत्ता उनकी थी। जैसे आपके सामने जीएसटी आई, व्यापारी काफ़ी परेशान हुआ, और आपको उसका उदाहरण ये है कि जब व्यापारी खूब परेशान हुआ तो उन्होंने कई समय बाद कुछ रिलैक्सेशन भी दिए हैं, और अभी वो कहते हैं इस चुनाव में कि गलती महसूस कर रहे हैं बीजेपी कि अब हम आने के बाद इसको और सरलीकरण करेंगे। तो इतनी सख्ती से व्यापारियों पर जीएसटी लागू करना, और इतनी सख्ती से लागू करना कि व्यापारी अपना धंधा भूल गया, दुकान भूल गया, और जीएसटी के रिटर्न और ये और हिसाब किताब, इवन देन उनको खर्चे बढ़ गए दुकान के एस्टेब्लिशमेंट के सीए करना पड़े, अकाउंट्स वाले बिठाने पड़े, उनसे अकाउंट्स तक मेंटेन नहीं होने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में व्यापारी परेशान हुआ। किसानों को कई तरह की योजनाएं तो दी इन्होंने, लेकिन वो धरातल पर नहीं पहुंची, और किसान काफ़ी परेशान हुआ। न तो उनके उपज जो हुई उसका समर्थन मूल्य अच्छे से मिला, और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कर दिया उसका, भावांतर योजना में कहो या और जो योजनाएं थी, वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होने से क्या हुआ, किसान परेशान हो गया। एक तो अशिक्षित है, काफ़ी परेशान हुआ। इसी तरह से गरीबों का शोषण खूब हुआ। इनके स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय बनाए गए। वो शौचालय अगर आप क्षेत्र में जाके देखें तो शायद 6 महीने, साल भर से ज़्यादा वो शौचालय टिकने वाले नहीं, या तो छत उड़ जाएगी या दरवाजा टूट जाएगा। दूसरी बात, पानी की कोई व्यवस्था नहीं शौचालय में। नहीं, आपका रोड मैप तैयार, जैसे प्रदेश में एक वचन पत्र बनाया कांग्रेस ने विधानसभा। जी हाँ। तो क्या कांग्रेस ने झाबुआ के लिए या इस लोकसभा के लिए ऐसे कोई वचन पत्र बनाया या मैनिफेस्टो बनाया है? निश्चित रूप से हम लोगों ने मध्य प्रदेश में वादा किया था मध्य प्रदेश की जनता से, किसानों से, कि हम किसानों का 2-2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन वो तो नहीं हुआ ना, भाजपा कह रही है। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ इन सब चीज़ों को। भाजपा तो कहेगी, भाजपा तो और बहुत सारी हमारी अच्छी बातों को उन्होंने मनरेगा बंद की, मैसेज बता रहे हैं ना, वो तो किसानों के मैसेज बता रहे हैं। वो उसका भी स्पष्टीकरण मैं आपको बताता हूँ। किसानों के कई लोगों के कर्जे माफ हो गए, इतना कम समय मिला था। आखिर एक प्रोसेस है,
एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अधीन निकलना पड़ेगा। हम सब किसानों को फील्ड में जाके ये उनका जो भ्रामक प्रचार वो जो कर रहे हैं कि आपका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, आप लोग तकलीफ में हो, आपको झूठा वादा किया, आपको धोखा दे रही कांग्रेस, हम किसानों को ये जाकर हमारी कार्यकर्ताओं की टीम बूथ लेवल, गांव लेवल, पंचायत लेवल पर जाकर ये बता रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। शीर्षस्थ नेतृत्व भी ये बता रहा है कि आपका 2 लाख का कर्जा है। कई सारे लाखों किसानों का कर्जा तो माफ़ हो चुका है, उन्हें सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं, और जो बच गए हैं, चूँकि आचार संहिता लग गई थी तो स्वाभाविक है कि आचार संहिता का पालन हमें करना चाहिए, और आचार संहिता के पालन में जो राशि रुक गई है लोगों की, उनके नाम लिस्टें सब तैयार है, किसका कितना लोन है, माफ़ होना बोलते, या इवन देन सभी किसानों को जिनका कर्जा अभी रिकॉर्ड पर माफ़ नहीं हुआ है, लिस्टेड हो गया है, उनको भी SMS के द्वारा सूचना दी गई है कि आचार संहिता लगने से आपका कर्ज चुनाव के बाद सभी पैसा जमा हो जाएगा। मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि झाबुआ के कुछ किसान ऐसे हैं जिनको कमलनाथ जी का प्रमाण पत्र तो मिला है, लेकिन बैंकों ने उनको नोटिस भी दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हमारे भी ध्यान में ज्ञान में आया था, और इसकी जब हमने पुष्टि की, बैंकों वालों से पास भी गए, सभी उनके उच्च प्रशासन से भी बात की। बात करने के बाद ये गलती से उन्होंने स्वीकार किया, बैंक वालों ने, कि ये हमने गलती से लेटर जारी कर दिए और उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई किसान उनका जो कर्जा माफ़ किया जो लिस्टेड हो गए कोई पैसा नहीं भरेगा, हम उनके ये बता रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं। चुनाव के बाद सभी के पैसे जमा होंगे, ये भी तय है। और ये जो थोड़े नोटिस ये भी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जारी कर दिए थे, बाकी किसी बैंक ने, CCB ने वगैरह ने, किसी ने जारी नहीं किए थे, और वो कर भी दिए थे। उनसे हमारी चर्चा हुई खुली कि भाई ऐसा क्यों किया गया, बोले गलती से हो गया है या त्रुटि हो गई, जो भी माने, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कोई किसी से कर्जा नहीं पटाएगा, और वो सभी कर्जा माफ़ी की श्रेणी में है, माफ़ी किया जाएगा। और जो वादा हमने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादा किया है, कमलनाथ सरकार ने जो वादा किया है किसानों के प्रति, वो अक्षरंश पालन उसका चुनाव के बाद निश्चित होगा। वचन आप लेके जा रहे हैं जनता? अब काफ़ी सारे वचन हैं। जब दिल्ली की सरकार हमारी कांग्रेस की बैठेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से देश के किसानों का भी भला करेंगे, और उनके कर्ज माफ़ी की भी योजना हम तैयार करके उनके बीच में जा रहे हैं। अभी तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही कर पाएँ, लेकिन जब केंद्र में सरकार बैठेगी तो किसानों का भला करेंगे। मोदी जी ने हमारे जब देखा कि किसानों ने इतना हमें महत्व दिया इन 3 विधानसभाओं के चुनाव में, तो उन्होंने 6-6 हज़ार रुपये देने का वादा किया, और 2-2 हज़ार डाले भी इन चुनाव के पहले। हाँ, मतलब खातों में केवल लोक लुभावन बात, कि उनको लुभाने के लिए, कि किसान तो पूरा कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो गए, तो उन्होंने लोक लुभावन काम किया। और 6-6 हज़ार हमने जब वादा किया 12 हज़ार का भी मिनिमम आय योजना के अंतर्गत, उसका विरोध करते हैं वो, और वो खुद 6-6 हज़ार भी डाल रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, और कांग्रेस फिर 72 हज़ार का बात करके सत्ता तो ले लेगी। वो दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ से कहते हैं कर्ज माफ नहीं हुआ। मैं मोदी साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री को चलेगा, अगर वो ये कहते हैं कि कर्ज माफ नहीं हुआ तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप सब जागरूक पत्रकार हैं हमारे झाबुआ के, आप सोसाइटियों में जाइए, आपके हाँ निश्चित रूप से एक प्रक्रिया चुनाव आयोग की आचार संहिता लगने से रुक गई, ब्रेक की, तो उसकी भी सूचना सभी को हम दे रहे हैं। किसी को नहीं पहुंची हो तो मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं क्षेत्र के किसानों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जरा भी नहीं घबराए। ये बीजेपी वालों का कुप्रचार है, दुष्प्रचार है कि वो ये कह रहे हैं आपका कर्जा माफ नहीं होगा, आपके साथ धोखा हुआ। बिल्कुल धोखा कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की सरकार रही है, किसानों की सरकार रही है। पहले भी देश में हरित क्रांति कहाँ से आई, देश में दुग्ध क्रांति कहाँ से आई? ये क्रांति कांग्रेस के ही हमारे नेताओं ने लाई है, और इस देश को आज आत्मनिर्भर अगर बनाया है, गेहूं में आत्मनिर्भर बनाया है, दूध में आत्मनिर्भर बनाया, और हम निर्यात कर रहे हैं। ये कौन लाए? बीजेपी तो अभी 5 साल की सरकार है, इसके पहले सब कांग्रेस तो लाई। यदि किसानों के प्रति, यदि ग्रामीणों के प्रति, यदि गरीबों के प्रति ये संवेदनशील नहीं होती सरकार, तो निश्चित रूप से आज जो भारत दिख रहा है आपको, ये भारत बीजेपी का बना हुआ नहीं है। तो कांग्रेस के आरोप साफ साफ है भाजपा का कि जो 70 साल है कांग्रेस ने नारा लगाया गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। लेकिन अभी मोदी सरकार के समय इस 5 साल में भारत काफ़ी मजबूत हुआ है, और राष्ट्रवाद को लेकर कल भाजपा जैसे चुनाव लड़ने जा रही है, तो पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर मैं, ये बताया जा रहा है। ये नारा बीजेपी वाला अभी 5 साल सरकार में आया तो बोल रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी तो देश आज़ाद हुआ और देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जाबाज नेताओं की बलिदान दिया है,
और इस देश को आज़ाद करा के सबसे पहले राष्ट्रवाद तो हमारे दिलों में था। ये तो राष्ट्रवाद अभी पैदा कर रहे हैं, अभी 5 साल में, चूंकि चुनाव जीतना है तब राष्ट्रवाद का मुद्दा लाए। इसके पहले चुनाव जीतना था तो राम को ले आए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तो रीति नीति क्या है कि जब जो माहौल देखो, कोई एक मुद्दा उठाओ, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दो, राम मंदिर का मुद्दा उठा दो। अब देखा कि ये दोनों मुद्दे फेल हो रहे हैं तो उन्होंने उठा करके ले आए वो राष्ट्रवाद का मुद्दा। अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बड़ा, आप सीधी सी बात सोच लीजिए, कौन सा बड़ा तीर मारा इन्होंने। ये सब सर्जिकल स्ट्राइक्स ये हमारे, इन्होंने ये क्या मार्केटिंग बहुत अच्छी करती है बीजेपी, और इतनी अच्छी मार्केटिंग करती है कि छोटा सा काम करती है और भुनाती कैसे है, बहुत बड़ा विश्व स्तरीय काम कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले हमारे कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती इसको? कांग्रेस को भी मार्केटिंग करना चाहिए। कांग्रेस को काम करना याद है, ये मार्केटिंग करके लोगों को बहकाने का तरीका कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस कहती है वो कर देती है, और जो करती है करती है। हमारे राजीव गांधी ने स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुँचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया था, क्योंकि उन्होंने ये देखा, उन्होंने जब जाना कि धरातल की स्थिति तो यह है, उन्होंने स्वीकार किया। और उस एवज में उन्होंने ये जो खातों में पैसा जाने वाली योजना है, तो ये इतनी बड़ी योजना है कि आखिर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, खातों तक पैसा जाना, ये सब चीज़ें कंप्यूटराइज जो हो गई थी, वो डेवलपमेंट ये आया कहाँ से? आज जो एस्टेब्लिश दिख रहा है बीजेपी को, ये कांग्रेस की देन है। सैम पित्रोदा के साथ मिलकर के में पैसे तो बीजेपी खाते जो खुलवाए हैं वो तो बीजेपी दावा कर रही है। अरे तो सरकार बीजेपी का ये डेवलप करते करते तो हम लाए ना। 21वीं सदी का नारा किसने दिया? राजीव गांधी ने दिया। और 21वीं सदी की तैयारी राजीव गांधी ने शुरू की। अब कोई भी चीज़ तैयार, मकान बनाना है तो नींव से शुरू मैंने किया, छत डाल दी, मकान का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और खाली कलर करना हो और कलर करके बोलो मैंने कितना सुंदर मकान बना दिया, ये कौन सी बात हुई? तो स्ट्रक्चर तो हमने बनाया, बेस हमने बनाया। अब ठीक है, पब्लिक कहीं भूल कर गई 2014 के चुनाव में और बीजेपी बैठ गई। अब मैं सीधी सी बात आपको लें, मंगलयान किसने छोड़ा? कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा था। अब चूंकि उसको पहुंचने में 9 महीने 10 महीने लग रहे थे, इस बीच में बीजेपी का मंगलयान हमने उतार दिया। अब ये पब्लिक अच्छे से जानने लग गई, समझने लग गई है कि ये केवल मार्केटिंग करते हैं दूसरों के किया पे। वो एक कहावत है ना हमारी पुरानी कि माल कोई बनाए और ठप्पा अपना लगा दो, मेड इन इंडिया। बीजेपी केवल ये कर रही है कि मेड इन बीजेपी। लेकिन अब अपन झाबुआ लोकसभा की बात करें, रतलाम झाबुआ लोकसभा, तो जैसे हम अभी भूरिया जी जहाँ भी जा रहे हैं, 2-3 जगह के वीडियो वायरल हुए हैं, काफ़ी विरोध, जो जनता का विरोध है कि आप अभी आए हो, चुनाव का समय है, इसको कांग्रेस आखिर कैसे 40 साल हो गए? देखिए साहब, कुछ वीडियोज आए हैं, हमने भी देखे हैं। वो सभी वीडियोज जो भी आए हैं, आप देखना वो रतलाम ग्रामीण के ही हैं। अदर एरिया से कोई वीडियो आप मेरे को बता दें, अलीराजपुर जिले का बता दें, झाबुआ जिले का बता दें। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर कुछ हुए तो देखिए कि लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। आखिर 21-22 लाख मतदाता हैं लोकसभा क्षेत्र में। कुछ गांवों में अगर उन्होंने कोई काम, ये इक्का दुक्का है, होता क्या है कि 100 अच्छे काम किए वो नहीं दिखते हैं, लेकिन 1-2 काम जो नहीं हो पाए किसी कारणवश, किसी त्रुटि भी हो सकती है, मानसिक भूल भी हो सकती है, लेकिन उसको हाईलाइट बहुत कर दिया इतना ज़्यादा। अब ये तो निश्चित है, आप भी कोई काम करोगे, 100 काम 90 काम आपने कर दिए लेकिन 10 काम नहीं हुए, तो आप क्या कहेंगे? उसको हाईलाइट कर देंगे कि ये भूरिया जी का बहुत विरोध है। अरे कुछ गांवों में कुछ इस तरह की एक छोटी मोटी घटना है और छोटे मोटे काम है, वो कोई बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं है। आप उनको जरा देखिए जा करके, छोटे छोटे, कोई रोड का होगा तो कोई सामुदायिक भवन का होगा, भाई ऐसे छोटे काम है। उन कामों को गलती से रह गए होंगे, या कोई शासकीय त्रुटि या तकनीकी त्रुटि ऐसी आ गई होगी कि वो फंड नहीं पहुंच पाया, या हो सकता है भूरिया जी का वो ध्यान नहीं जा पाया, किसी ने, क्षेत्र के लोगों ने भी उसका ध्यान नहीं दिलाया हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी इतना काम रहता है, भूल जाता है आदमी, दिमाग से स्लिप हो जाती है, तो ध्यान दिला देते तो भी हो जाता। और अभी भी भूरिया जी जब गए, वहाँ के लोगों ने बताया कि ये नहीं हुआ, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, ये काम मैं करके दूंगा और होगा। देखिए, छोटे काम से बात करते हैं अपन, तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो सांसद महोदय का 7वीं बार का कार्यकाल रहेगा, 6 बार जो कार्यकाल हुआ है, ऐसा कोई 10 काम गिना दे जो भूरिया जी ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में 10 नहीं 100 काम गिना सकता हूं आपको भूरिया जी के जब से राजनीति में आए हैं। हमने पिछले चुनाव में एक नारा दिया था, 40 साल बेमिसाल। भूरिया जी के 40 साल बेमिसाल। भूरिया जी को लगभग इस क्षेत्र की राजनीति में उतरे 40 साल होने आ गए।
आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, और बुजुर्गों से ज़रूर पूछिएगा कि 40 साल पहले का झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर ज़िला कैसा था और आज जो झाबुआ दिख रहा है ये कैसा है। मैं आपको कुछ मोटे मोटे बातें बताता हूँ। 40 साल पहले, 25 साल पहले झाबुआ ज़िले के किसी भी गाँव में आप जाते हो तो कहीं बच्चियाँ कहीं ड्रेसअप होकर के स्कूल में जाते हो। आज आप कहीं भी किसी भी गांव में चले जाएं, बच्चे स्कूलों में जाते मिलेंगे, आश्रम में रहते मिलेंगे। हर गांव में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, बड़े बड़े एकलव्य आश्रम, मॉडल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, ये सब मुझे बताओ साहब कब आए? 40 साल पहले कुछ भी नहीं था। सेंट्रल शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ लें आप, सेंट्रल स्कूल, मॉडल स्कूल, नवोदय विद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, 10th। अब मैं वो फिगर तो अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि इन 25 सालों में इस लोकसभा क्षेत्र में कितने हायर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं, कितने मिडिल खुले हैं, कितने आश्रम है, छात्रावास। जो बीजेपी का आरोप है कि 15 साल में जितने हाई स्कूल को उन्नयन किया गया, पहले यहाँ करीब लगभग 1200 के लगभग स्कूल थे, लेकिन बीजेपी की जो 15 साल की सरकार रही उसमें झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम में करीब 1500 से अधिक हाई स्कूलों का उन्नयन कर दिया गया, मिडिल स्कूलें खोली गई, लेकिन ये डेवलपमेंट इन भुरिया जी के शासन में क्यों नहीं हो पाया? ये वही बात हो गई, ये वैसी बात हो गई कि भुरिया जी ने तो स्कूल तो खोले थे ना, जहाँ कुछ भी नहीं था। प्राइमरी खोला ना, जंगल था, आश्रम नहीं था, आश्रम खोला ना। अब उन्नयन करना तो 15 साल उनकी अगर स्टेट में उनकी सरकार है तो वो काम क्या करेंगे? फंड आएगा, बजट आएगा तो उसमें उन्नयन तो करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे कोई बिल्डिंग हमने बना के दे दिया है, 15 साल से आप राज कर रहे हो, आपको सौंपा हुआ है, तो उसमें कलर कराओगे कि नहीं कराओगे? तो कलर करा के ये बोलोगे मैंने बनाया। वो तो बोल रहे हैं हमने, वो झूठ बोले उसका तो कोई मुंह पकड़ नहीं सकते, जनता जवाब देगी। क्षेत्र की जनता तो समझ रही है कि स्कूल किसने खोला था। अब अगर प्राइमरी हमने उस समय की आवश्यकता के हिसाब से खोला था, तो अब 15 साल में ये रहे तो ये क्या प्राइमरी को मिडिल नहीं कर सकते? एक कमरा बढ़ा नहीं सकते क्या? उसमें बनाया किसने? बेस किसने बनाया? गांव में आश्रम, गांव में बालिका आश्रम, लड़कों का आश्रम। इवन देन भुरिया जी जब से राजनीति में आए उसके पहले झाबुआ में छोड़ करके और कहीं जिले में कॉलेज नहीं था। हर तहसील प्लेस पे भुरिया जी ने कॉलेज खोला। अब अगर राणापुर में और मेघनगर या और छोटे कस्बे में 1-2 कॉलेज खोले तो 15 साल में क्या किया? क्या मैं यही तो पूछ रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है झाबुआ को, अरे पॉलिटेक्निक हमने बनाया, और इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, इनके तो बिल्डिंग नहीं बना पाए अभी तक। उसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 कमरों में, 4 कमरों में इंजीनियरिंग कॉलेज चला रही है। अच्छा, जनता जवाब देगी आपने बोला है। जी बिल्कुल देगी, तारीख को तो मालूम पड़ ही जाएगा जी। लेकिन अभी हम बात करते हैं तो इन पूरी लोकसभा क्षेत्र में 29,000 की लीड है कांग्रेस की, जितने आपके एमएलए जीते हैं कुल मिला दिया जाए तो। इस 29,000 की लीड को इस चुनाव में कैसे आप बराबर आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं आपको बड़ा एनालिसिस, सरल एनालिसिस बता देता हूँ, बाकी कुछ बातें तो हमारी अपनी रणनीति की है। 29,000 की लीड पूरे लोकसभा क्षेत्र की आप इन विधानसभा चुनाव को लेकर मानते हैं। आप देखिए, झाबुआ में कई हमारे एक विरोधाभास हो गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, जेवियर मेड़ा, जिनको अभी आपने वापस बना दिया। जी हाँ। अब जेवियर मेड़ा स्वयं आगे होकर उनको अपनी भूल सुधार करने का अवसर मिल गया। उनको भी लगा कि गलत हुआ जो कुछ हुआ वो। अब आप केवल झाबुआ विधानसभा का एनालिसिस कर लिए, अगर हमारे और जेवियर जी के वोट मिला ले तो 90,000 वोट हमारे कांग्रेस के हैं। नहीं, बीजेपी तो ये भी मानती ना कि उनके उधर भी अंतर विरोध था, शांतिलाल विरोध में था और भी दूसरे लोग जो विरोध में थे उन्होंने भी जेवियर। मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी की वोटिंग की पोजीशन कि उनके 40,000 ज़्यादा पॉकेट वोट नहीं है बीजेपी के यहाँ। 65 कहाँ से ले आए? वो बोल रहे हैं कि हमारे जो झगड़े थे उस वजह से 65,000 वोट उनको मिल गए। जो लोग जेवियर को दें कि हम कांग्रेस को दे वोट, इस झगड़े में कुछ बीजेपी में चले गए। अच्छा, अंतर विरोध तो अभी कांग्रेस में है। आप अलीराजपुर ले लो, आपका झाबुआ, ये लोग दिल से आप अगर एक भी नाम मुझे बताएं अंतर विरोध का। अलीराजपुर में महेश पटेल, मुकेश पटेल विधायक हमारा जीता है, वहाँ की पूरी लॉबी हमारा काम कर रही है। कोई अंतर छोटा मोटा असंतोष होता है और वो सभी पार्टियों में होता है, इतना बड़ा समूह है और वो भी हमारे सब गले लग जाते हैं, हम जाते हैं, काम करते हैं, सबको जाते हैं। असंतोष तो होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल ही झंडा लेके खड़ा हो गया विरोध में। विधानसभा में हुआ ना जेवियर, झंडा लेके खत्म हो गया ना, हुआ ना, उसी का परिणाम हम भुगत रहे। हमने भुगता है झाबुआ में इस परिणाम को, और ये सभी लोग स्वीकार करते। शायद आप लोग भी एनालिसिस करेंगे तो ये मानते हो कि अगर जेवियर खड़ा नहीं होता तो क्या होता?
एक भी एमएलए बीजेपी का जीत जाता तो बता देते आप। एक ही सीट गई ना हमारी झाबुआ राजपुर में, और एक सीट क्यों गई है आप भी जानते अच्छे से। यदि जेवियर नहीं होता तो ये सीट किसकी होती? कांग्रेस की, सीधी सी बात है। और बल्कि बीजेपी के कैंडिडेट को जो 65,000 वोट मिले वो कम होते हैं। मैं तो आपको फिर बता रहा हूं, हमारे टोटल वोट 1 लाख ऊपर मिलते हैं हमें, और वो 65,000 नहीं, उनका 40-45,000 का ज़्यादा का कहीं है ही नहीं बीजेपी का जो वोट बैंक। बिल्कुल, यहाँ झाबुआ विधानसभा में बीजेपी का ओरिजिनल वोट बैंक 40-45,000 वोट से ज़्यादा नहीं है। एक जमाना तो ये था कि बीजेपी 1000 वोट भी नहीं लाती थी, बीजेपी का झंडा लगाने वाला नहीं मिलता था। आज इतना भी हो गया है उनका 15 साल की राजनीति। मजबूत तो किया, मजबूत तो हुई है, हम मानते हैं, हम चुनौती मानते हैं, और हम इस चुनौती को मान के लड़ेंगे। लेकिन जनता जानती है कि 15 साल के मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार में उनका क्या भला हुआ, और कांग्रेस हमेशा उनके साथ रही। उन्होंने हमेशा इंदिरा जी ले लो, राजीव जी को ले लो, हर राज्य सब प्रधानमंत्री जो भी है उन्होंने इस क्षेत्र को, आदिवासी क्षेत्र को अपनाया है। अंतर्विरोध की बात की जाती है आपके लिए जनता साथ में, लेकिन झाबुआ से लगाकर अलीराजपुर, रतलाम, कई जगह भुरिया जी का अंतर्विरोध कांग्रेस में ही है, उससे कैसे आप? मैं आपको अलीराजपुर दिखा दूं, महेश पटेल जी का आपको अंतर्विरोध नहीं है, मुकेश पटेल विधायक बन चुके हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ पूरी टीम एकजुट होकर के काम करे ले रहा। और अलीराजपुर से मैं आपको बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, हम 20 से 25,000 की लीड अलीराजपुर विधानसभा से लेंगे इस बार, और आप देखेंगे परिणाम। 23 तारीख को देख लेना आप। जो भट्ट हमारे कलावती वहाँ एमएलए बन चुकी है, बहुत उसने झाबुआ में बहुत अच्छा काम किया, वहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कार्यकर्ताओं की सुन रही है, क्षेत्र की जनता की सुन रही है, लड़ रही है लोगों के कामों के लिए, विकास के लिए। निश्चित रूप से जो भट्ट से हम 20,000 की लीड लेके आ रहे हैं, आप देखिएगा 23 को। अब चलिए आइए आप झाबुआ में आपके सामने जो जेवियर का विरोध था वो ख़त्म हो चुका है। जेवियर हमारे साथ घूम रहा है, काम कर रहा है पूरे क्षेत्र में, और पूरी जवाबदारी उसकी झाबुआ विधानसभा की। यहाँ से हम आराम से 20-25,000 की लीड लेकर आएंगे, बल्कि ज़्यादा हो सकती है। अब चले हम थानला हमारा विधायक है। थानला से बीजेपी में अंतर विरोध ज़्यादा है। नहीं, वो तो मैनेज कर रहे हैं कर सिंह के अलावा, वो मैनेज करते रहे, पर अंतर विरोध बहुत ज़्यादा है वहाँ, और वहाँ हम 25 से 30,000 की लीड लेकर आएंगे। और पेटलावद में शायद निर्मला भुरिया बीजेपी का काम करेगी कि नहीं करेगी, ये भी मुझे शंका है, मेरा व्यक्तिगत व्यू है। लेकिन पेटलावद से भी हम आराम से 15-20,000 की लीड लेके आ रहे हैं, ये आपको बता दूं मैं आज आपको। और एक बात और बता देना चाहता हूं, आप विधानसभा से लोकसभा को बिल्कुल तुलना मत कीजिए। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, व्यक्ति अलग होता है। भुरिया जी इस क्षेत्र में इतना विकास करके मेडिकल कॉलेज का डिंडोरा ये पिटते रतलाम में, गलत है। भुरिया जी के समय सेंक्शन हो चुका था मेडिकल कॉलेज हमारा, और वही विवाद में भुरिया जी ने जाकर उद्घाटन किया था कि करूँ मैं विकास में करूँ, मेडिकल कॉलेज में लाऊं, फीता मुख्यमंत्री काटने जाएगा क्या? तो ये चलता है। लेकिन आप पूरे क्षेत्र में हमारे इधर देख लीजिए, हम 100% बहुत अच्छी, यानी लाख से ऊपर की लीड हमारे झाबुआ अलीराजपुर से रहेगी, बल्कि और ज़्यादा हो सकती है। और मैं सोचता हूँ, मेरा आकलन मैंने बहुत मिनिमाइज़ करके किया है, मैं उसमें का नहीं हूँ मैं 50,000 लीड ने 1 लाख लीड ने 2 लाख ने, ऐसा नहीं। जो वास्तविकता है वो मैं घूमता हूँ, मैं देखता हूँ, और ये वास्तविकता मैंने पाई है क्षेत्र में। और निश्चित इसलिए कर्ज माफ़ी का मुद्दा है, बच्चियों की शादी में 51,000 रुपये देने वाला मुद्दा है, पेंशन जो बढ़ा करके हमने 600 और 1,000 कर दी वो मुद्दा है, बेरोजगारों को हम जो भत्ता देने जा रहे हैं वो मुद्दा है हमारे पास। इसके बाद अभी राहुल जी ने कहा है कि मिनिमम आय गारंटी योजना जो लागू करेंगे, 72,000 रुपये सालाना, 12,000 रुपये महीना प्रति परिवार को जो आय देना है, उसकी वो जो योजना पूरी बनेगी नियम अनुसार, उसमें वो योजना, उसका बहुत लाभ मिलेगा हमें। निश्चित मतदाता हमारे आकर्षित, जब किसानों का कर्जा माफ़ किया तो किसान कितना आकर्षित हुआ। और आप देखिए कि शायद बीजेपी को ये लगा कि हमने किसानों की बहुत उपेक्षा की, तब जाकर के मोदी जी ने अभी 6,000 वाली स्कीम लागू की अचानक चुनाव के पहले। मतदाता जानता है, किसान जानता है, अच्छे से जानता है कि ये सब बहकावे हैं, ये सब प्रलोभन है। और कांग्रेस ने तो जो थोड़ा सा अवसर मिला था उसमें करके दिखाया। 77 से आप साथ में हैं, छात्र राजनीति से भुरिया जी के साथ में हैं, 7वीं बार भी आप कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। जो रणनीति बनती है चुनाव की, उसमें आप थिंक टैंक माने गए हैं। इस बार गुमान सिंह डामोर से मुकाबला है, जो कि भाजपा से काफ़ी ताकतवर माने जा रहे हैं। इस बार क्या रणनीति रहेगी भुरिया जी को एक बार फिर लोकसभा पहुंचाने की? सीधी बातें, क्या रणनीति?
मैं तो इतना जानता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो अगर जनता से जुड़ के रहता है, क्षेत्र से जुड़ के रहता है, क्षेत्र का विकास करता है और उनके सुख दुख में अगर काम आता है, यही रणनीति अगर सब अपना लें तो जनता से दूर नहीं हो सकता नेता उनका, और जनता उसको दिल से स्वीकार करती है कि मुझे यही चाहिए। हमारे पास विशेष कुछ भी नहीं, हम हर किसी के सुख दुख में जाते हैं, काम आते हैं, क्षेत्र की समस्या होती है उसको दूर करते हैं। आज झाबुआ, जोबट, अलीराजपुर, थानला, पेटलाभद गेहूं का इतना बड़ा उत्पादन का क्षेत्र हो गया है कि हमारे यहाँ की पूर्ति पूरी कर देता है और बाहर भेजा जाता है यहाँ से गेहूं। इसी तरह से दुग्ध, इसी तरह से आज हमारा आदिवासी कितना संपन्न हो गया। आप देख लीजिए, भले बीजेपी के ढेढे इलाके हैं तो हमने भी तो इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, कितनी योजनाएं चलाई और आज कितना विकास करते करते बिजली गाँव में पहुँचाई, सब दूर पहुँचाई हमने, मकान बनाए पक्के। और आज आप देखिए ग्रामीण इलाकों में पक्के मकानों की कितनी मकान आ गए। भले वो मोदी जी का एक हमारी योजना, आखिर पैसा आता है, बजट आता है, जाएगा कहाँ? सरकार आपकी है तो आप यूज़ करोगे, हमारी सरकार होती तो हम इससे 2 गुनी गति से इस काम को और चलाते। देखिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो कांतिलाल भूरिया जी के बचपन छात्र राजनीति के साथ में रहे, वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, साफ है कि इस बार जो कांग्रेस है 72,000 का वचन, 51,000 रुपये जो विवाह कन्यादान योजना में दिए जाएंगे। ऐसी योजनाओं के साथ जनता को यह बात बताएगी कि कांग्रेस ही गरीबों को हक दिला सकती है, जैसे किसानों को हक दिलाया है। यह कांग्रेस का वचन है और इसी से वह 2019 का चुनाव लड़ेगी और कांतिलाल भूरिया को लोकसभा में पहुंचाने के लिए मैदान में उतरेगी। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो आप YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर लाइक कीजिए और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।